श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायण। तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आहनिक की प्रारंभिक 60 कारिकाएं देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 61वीं कारिका प्राप्त है। तो यहाँ तक अभिनव गुप्त जी ने ये बताया कि परम शिव के संबंध में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह परम शिव तो सर्वथा निरपेक्ष सत्ता है, यह स्वयं सिद्ध है। और इस विषय में इन्होंने कामिक आगम को उद्धृत भी किया। अब ये बात और देखने की है कि इन्होंने ऐसा भी कहा कि यह परमात्मा देश काल से माने आवृत नहीं होता। ये इसको किसी की अपेक्षा भी नहीं है और वह व्यापक है, नित्य है। इस दृष्टि से इन्होंने बोल दिया। और विभु होने से वह सर्वज्ञ है और नित्य होने से वह आदि अंत से विवर्जित है। तो अब आगे कहेंगे कि ये जो परम शिव हैं, ये परम शिव विश्व की आकृति हैं, यानी विश्वाकृति होने के कारण चित अचित रूप से विचित्र रूपों में अवभासित हो रहे हैं। ये चित्र विचित्र रूपों का अवभास करा रहे हैं, माने विश्व में भी हैं और विश्वोत्तीर्ण भी हैं। इस दृष्टि से भी आगे बोलेंगे। अब ये कह रहे हैं 61वीं कारिका में, विश्वाकृतित्वात् चित्त चित् वैचित्र्यावभासकः ततोऽस्य बहुरूपत्व मुक्तम दीक्षोत्तरादिके। तो यहाँ पर अब ये दीक्षोत्तर आदि ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वह परमात्मा जो है विश्वाकृति होने के कारण, माने यह विश्व ही है जिनकी आकृति या विश्व की आकृति में जो अभिव्यक्त हैं वह विश्वाकृति कहलाते हैं। तो परमात्मा विश्वाकृति होने के कारण चित अचित रूप जितने भी यह विचित्र अवभासन हो रहे हैं वही हैं। माने परमात्मा इस विश्व में जितने भी चित्र विचित्र अवभासन हो रहे हैं वो परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। उन सभी रूपों में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। अब ये आगे बोल रहे हैं कि तत्वस्य बहुरूपत्वम उक्तम दीक्षोत्तरादिके, कि ये जो दीक्षोत्तर आदि शास्त्र हैं इनमें परमात्मा का अनेक रूपत्व यानी बहुरूपत्व कहा गया है। क्या कहा गया है अब उसके विषय में कह रहे हैं 62वीं कारिका में, भुवनम विग्रहो ज्योतिहम शब्दो मंत्र एव च बिंदुनादादि संभिन्नः खड्विदः शिव उच्यते। ये जो शिव हैं यह शिव तो 6 प्रकार के हैं। मानी 6 प्रकार के कैसे भाई? इसमें क्योंकि विश्व में है तो विश्व में भी इन्होंने पहले बोल दिया चित्र विचित्र रूप में अवभासित हैं। अभी जो चित्र विचित्र रूप हैं इनको इन्होंने 6 विभागों में करके यहाँ बताया है और आगे बोल देंगे ये तो उपलक्षण मात्र है। ठीक है ना? तो उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि ये उपलक्षण मात्र है, सब कुछ परमात्मा ही है। इस दृष्टि से तभी कह रहे हैं भुवनम विग्रहो ज्योति खम शब्दो मंत्र एव च। भुवन विग्रह ज्योति खम माने आकाश के, शब्द और मंत्र, ये जो हैं भगवान शिव की अभिव्यक्ति हैं। भगवान शिव इन 6 रूपों में अभिव्यक्त हैं। और आगे कहा इन्होंने बिंदु नादादि संभिन्न मंत्र, जो मंत्र है वो बिंदु नाद से संवलित होने के कारण जो है उनसे अभिन्न है। तो मंत्र की बिंदु और नाद के साथ में संवलित दृष्टि से, संवलित होने की दृष्टि से एक ही भूतता है, ऐसा इन्होंने कह दिया। अब इस विषय में ये कह रहे हैं कि ये भाष्यकार जी कहेंगे भुवनम तत्तद भुवनाधिष्ठेयम भोगाधार रूपम
विग्रह शब्देन उपचारात विग्रहिणो लक्षयन्ते, कि भुवन शब्द का अर्थ समझना चाहिए अधिष्ठेय के भोग का आधार, और विग्रह शब्द से विग्रही को समझना चाहिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव च, इस दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जैसे है, तो माने, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विग्रह और विग्रही माने इस विग्रह शरीर में रहने वाली जो परम चेतना है उसको ही समझना चाहिए, ऐसा ही कह रहे हैं। तेषां च रुद्र क्षेत्रज्ञ आदि नाना रूपत्वेपि तत्तत् सिद्धिदान सामर्थ्यात् इह रुद्रादीनि कारणान्येव। अब ये कह रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ हैं या जो विग्रह और विग्रही हैं उनके विषय में कह रहे हैं, उनके रुद्र क्षेत्रज्ञ आदि अनेक रूप होते हैं, फिर भी भिन्न भिन्न सिद्धि को प्रदान करने में उनकी सामर्थ्य है। अब ये किस दृष्टि से कह रहे हैं? देखिए, तांत्रिकों की एक विशेष दृष्टि है जीव को लेकर के। वह जीव को शिव स्वरूप समझते हैं। सिर्फ जीव जो है सर्व सक्षम है, उसकी सर्व सक्षमता अज्ञान की राशि के क्रमशः विनिष्ट होते हुए विभव पर निर्भर करती है। माने जैसे जैसे अज्ञान आपका विनिष्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे आप सिद्धि संपन्न होते चले जाएंगे। तो ये जो विग्रही हैं, ये रुद्र क्षेत्रज्ञ आदि अनेक रूप होने पर, माने जैसे जैसे आपके अज्ञान का विनाश होता रहेगा, उस दृष्टि से अभी यहाँ पर इसी ग्रंथ में आगे जाकर के अनुपाय, शांभवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय का विमोचन करेंगे। ये किस दृष्टि से करेंगे? इसी दृष्टि से करेंगे कि जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा उपाय बताइए। किसी में अज्ञान कम है, किसी में अज्ञान ज्यादा है, परंतु अज्ञान का अपोहन आवश्यक है, तो उस दृष्टि से कहेंगे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ये जो विग्रही हैं इनके रुद्र क्षेत्र के आदि अनेक प्रकार होते हैं, और वो भिन्न भिन्न सिद्धि को देने वाले हैं, माने भिन्न भिन्न मर्म को जानने वाले हैं, भिन्न भिन्न दृष्टि से शिव के स्वरूप को जानने वाले हैं। सिद्धि का अर्थ ही निकालना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार की सिद्धियां जो वो देते हैं उसके कारण ये जो रुद्र आदि हैं यही कारण हैं, यही कारण बनते हैं। तो यहाँ विग्रह शब्द से रुद्र क्षेत्रज्ञ आदि को इन्होंने कहा है, ठीक। और ये रुद्र क्षेत्रज्ञ आदि को अज्ञान की क्रमशः क्षीणता यानी अज्ञान की कमी के आधार पर उत्तरोत्तर उन्नत समझना चाहिए, ऐसा भाव है भाष्यकार का। अब यहाँ ज्योति को ये बिंदु कह रहे हैं कि जो इसमें तीसरा पद आया, भुवनम विग्रहो ज्योति। अब ज्योति को बिंदु के रूप में यहाँ पे बताएंगे। कदम्ब गोलकाकारः स्फुरत्तारक सन्निभः, कि ये जो बिंदु है ये कदम्ब के गोल पुष्प के समान चमकते हुए तारे की भांति होता है। माने ये जो बिंदु की बात कर रहे हैं, ये बिंदु की बात कर रहे हैं जो तंत्र का मूलभूत आधार है, जो तंत्र का प्राण है, उस बिंदु की बात कर रहे हैं। साक्षात काम कला की ओर ये संकेत कर रहे हैं, ठीक है। श्वेत, रक्त और मिश्र है बिंदु का जो संघात है वह महाबिंदु कहलाता है। ये उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। उसी से समस्त सृष्टि उद्भूत होती है और उसी रूप में शिव अभिव्यक्त हैं, जहां पर शिव अपनी शक्ति के साथ जो है तादात्म्य बना करके स्थित रहते हैं, और उस तादात्म्य के साथ में रहते हुए वह सृष्टि का सर्जन भी करते हैं, सृष्टि का रक्षण भी करते हैं और सृष्टि का संहार भी करते हैं। अपने स्वरूप को अपने स्वातंत्र से द्रोहित भी करते हैं, और जो सक्षम साधक हैं उनके प्रति अपने स्वरूप का विमोचन करके उन पर अनुग्रह भी करते हैं। तो इस दृष्टि से ये समझना चाहिए। सरल अर्थ तो यही है। अब इसके बाद में ये बोलेंगे कि ये जो ज्योति रूप का कथन किया गया है, कदम्ब गोलकाकारः स्फुरत्तार सन्निभः, कि ये जो स्फुरत्ता है, स्पंद है उसमें, बिंदु में, महाबिंदु में शिव शक्ति सामरस्य होने के कारण वहां पर जो स्पंदन है वह स्पंदन महाबिंदु का लक्षण है। वह तारा के समान है, टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है, और उसकी आभा जो है बहुत उत्कृष्ट कोटि की है।
उससे यह सारा जगत प्रसूत होता है, साक्षात वह काम कला है, ऐसा समझना चाहिए। इन्होंने बहुत संक्षेप में मात्र 2 शब्द ही लिख दिए। तो ये कह रहे हैं कि इत्यादि नाश्य ज्योति रूपत्वेन अभिधानात्, तो इस प्रकार जो ज्योति के स्वरूप का कथन किया गया है उससे यह अर्थ निकालना चाहिए। अब खम शब्द की व्याख्या में कहते हैं खम शून्यम, खम का अर्थ यहाँ शून्य है। जो अब उसका आगे करते हैं क्या कहते हैं व्याख्यान, शक्ति व्यापनी समना लक्षणम, और इस शून्य का लक्षण कर दिया शक्ति व्यापनी और समना, माने जो शक्ति व्यापनी और समना रूप है, जैसे ओंकार की 12 व्याहृतियां हैं और माया बीज की 12 व्याहृतियां हैं, वहां पर क्रमशः शक्ति व्यापनी समना आता ही है। फिर उन्मनाप तत्व भी आता है, इसके विषय में थोड़ा संक्षेप में विज्ञान भैरव में बताया था, उसमें देख लेना चाहिए आप लोगों को। और उन्मनातीता, उन्मनातीता इस प्रकार से भी जो है इसका कई बार कथन किया है। जब उन्मनातीता शब्द का, तो वहां पर भी माने इस विषय में बोला है, मनोन्मनी अवस्था के विषय में कई बार बोला है। ललिता सहस्रनाम में भी इसका भी पिछले ही दिनों उल्लेख हुआ है, तो वहाँ एक बार देख लें तो और अच्छे से ये समझ में आएगा खम शब्द का रहस्य। वैसे खम शब्द आकाश का सूचक भी होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और आकाश जो है यहाँ पर ये समझिए कि यह शब्द की अव्यक्त अवस्था को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर एक तरह से माने जितनी भी मात्रिकाएं हैं, वर्ण हैं, मालिनी और मात्रिकाएं, वो अव्यक्त रूप से इस खम में विद्यमान रहती हैं और वही परमात्मा का या परम शिव का स्वरूप है, ऐसा ही कहने का भाव है इनका, ही समझना चाहिए। अब शब्द के विषय में कहते हैं शब्द नाद, कि शब्द जो है वह साक्षात नाद है। और इसके विषय में इन्होंने कहा शब्दो नादात्मा मंत्र अकारो उकार मकारात्मा, कि अकार उकार मकारात्मक जो माने ओंकार है वही शब्द पद से कहा गया है, वह साक्षात शिव हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। अस्य विशेषणम बिंदु नादादि संभिन्नः इति यदुक्तम बिंदुर्नाद तथा व्योमः मंत्रो भुवन विग्रहौ षडवस्वात्मा शिवोध्येय फल भेदेन साधकहि, कि जो शब्द है वो नादात्मक है और मंत्र जो है वो अकार उकार मकारात्मक है, ऐसा कहने का भाव है इनका। ये स्पष्ट करिए, दोबारा दोहरा रहे हैं कि शब्द नादात्मक है और मंत्र जो है अकार उकार और मकारात्मक है। तो ऐसा ये आगे की इनकी कारिका से ये स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट में कारिका में कहा बिंदुर्नादस तथा व्योम मंत्रो भुवन विग्रहो, बिंदुनाथ व्योम मंत्र भुवन और विग्रह, इन 6 वस्तुओं वाले षड वस्तु आत्मा शिवोध्येय, कि इस 6 वस्तुओं वाला जो आत्मा है ये शिव ध्येय है, ध्यान करने योग्य है, इनका ध्यान करना चाहिए। और फल भेदेन साधकहि, और इसका साधकगण फल भेद के अनुसार ध्यान करें। फल भेद के अनुसार ध्यान कैसे करें? जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा फल प्राप्त होगा, ऐसा। तथा उन्मनातु परो भावः स्थूलस्तस्या परो मतः, पुनः शून्यंश्च व्योमात्मा स्पर्शंश्च ततः परम, शब्दो ज्योतिष तथा मंत्रः कारणा भूतानि च। अब इस विषय में कह रहे हैं कि अन्यत्र ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि उन्मना पर भाव है, माने उन्मना जो है वह पर भाव है, उससे उत्कृष्ट कोई भाव नहीं है। और उसका अपर भाव स्थूल है, माने जो शिव का पर भाव है वह उन्मना है और शिव का जो अपर भाव है वह स्थूल, ये सारा जगत है, भुवन आदि। पुनः शून्य व्योम स्वरूप है, जो शून्य है वो व्योम यानी आकाश स्वरूप हो गया। उसके बाद संस्पर्श थोड़ा स्थूल है, संस्पर्श माने जो शब्द आदि उत्पन्न है, शब्द मंत्र आदि ये सब। और ये पुनः शब्द ज्योति और मंत्र जो हैं ये भुवन के कारणा हैं, माने बंधन में डालने वाले हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं व्योम विग्रह बिंदु वर्ण भुवनध्व विभेदतः लक्ष्य भेद स्मृतः षोडा इत्यादि। कि अन्यत्र ऐसा भी कहा गया है कि आकाश विग्रह बिंदु वर्ण भुवन और अध्वा के भेद से
जो लक्ष्य भेद है वह 6 प्रकार का माना गया है। वस्तुतः जो अध्वान है यानी षडध्वा है तंत्र में, वो है भुवन तत्व कला। एक पक्ष तो ये है, ये देशाध्वा कहलाते हैं। दूसरा पक्ष है वर्ण, पद और मंत्र का, ये कालाध्वा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देशाध्वा 3 और कालाध्वा 3, कुल मिलाकर के 3 और 3 6 अध्वा होती है, ये षडध्वा बनते हैं। और ये षडध्वा जो है यह माने षडध्वा के रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त है, ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ भुवन विग्रह ज्योति खम शब्दों मंत्र एवच, इस पद से भी षडध्वा को ही प्रकारांतर से बता रहे हैं। अभी आगे वो स्पष्ट करेंगे कि ये हम तो उपलक्षण मात्र कहते हैं। आगे किसी एक कारिका में ऐसा कहा है इन्होंने, 64वीं कारिका में कहेंगे। तो इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 6 अध्वा हैं, इन अध्वा को शिव स्वरूप ही समझना चाहिए। और अत्र च, अब और आगे कह रहे हैं इस पर कि ऐसा कहा गया है कि यो यत्राभिलषेत भोगान स तत्रैव नियोजितः सिद्धिभाग, कि जो व्यक्ति जिस भागों की कामना करता है, ये जो 6 भाग बताए गए हैं यानी षडध्वा जो ये 6 मार्ग बताए गए हैं, तो जिस मार्ग में नियोजित होता है वैसे वैसे ही भोगों को प्राप्त करता है, वैसी वैसी ही सिद्धि प्राप्त करता है। माने जो साधक जिन जिन भोगों में विनियुक्त होगा, जिन जिन भोगों की कामना करेगा, उनमें ही वो नियोजित हो जाएगा और अंततः उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसे कहने का भाव है। तो ये 6 मार्ग बताए गए हैं परमात्मा की प्राप्ति के, और परमात्मा इन्हीं 6 मार्गों के रूप में भी अभिव्यक्त है। तो शिव को शिव मान करके साधना करना, शिव को भुवन मान करके साधना करना, शिव को विग्रह मान के साधना करना, शिव को ज्योति मान के साधना करना, शिव को आकाश मान के साधना करना, शब्द मान के साधना करना, मंत्र मान के साधना करना, ठीक है। यहाँ तक कि अब चूंकि तो उपलक्षण से कह रहे हैं तो काल मान के साधना करना, वस्तु मान के साधना करना, कला मान के साधना करना, तत्व मान के साधना करना, ठीक, वर्ण मान के साधना करना। तो किस किस दृष्टि से आप साधना कर सकते हैं, साधना कर लीजिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। प्राप्ति आपको शिव तत्व की ही होगी, उससे अतर किसी अन्य तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह शिव ही तत्त रूपों में अभिव्यक्त हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब कहते हैं इसी बात को अब आगे कहेंगे वो 63वीं कारिका में। यो यदात्मकता निष्ठ तद्भावः स प्रपद्यते व्योमादि शब्द विज्ञानात् परो मोक्षो न संशय, कि जो साधक जिस भुवन आदि है जो भी बताए गए 6 विग्रह भगवान के, तो भुवन आदि की स्वरूपता के प्रति निष्ठा रखता है जो भी साधक, मतलब भुवन आदि यानी भुवन, विग्रह, ज्योति, खम, शब्द, मंत्र, किसी के प्रति जैसी भी वो निष्ठा रखता है वह उसी रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। माने परम पद की प्राप्ति करने में हर एक अभिव्यक्ति परमात्मा की मुक्ति प्राप्त करवाने में सक्षम है, ऐसा समझना चाहिए। अब व्योमादि शब्द विज्ञानात् परो मोक्षो न संशय, इस विषय में ये कह रहे हैं कि ये जो व्योम आदि, ये जो हमने सारी की सारी बात कही यहाँ, खम, शब्द, मंत्र, ये सब, तो व्योम आदि शब्द ये जो बात कही है, इसका विज्ञान होने पर परो मोक्षो न संशय, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। अगर आपको वस्तु रूप में व्योम का मर्म ज्ञात हो जाए, व्योम शब्द का या व्योम का, आकाश का वस्तु रूप में या शब्द रूप में यदि मर्म ज्ञात हो जाए तो आपको शिवत्व की ही प्राप्ति होगी, परम पद की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि व्योम परम पद से, शिव से, परम शिव से, चैतन्य से अभिन्न है और उसके माध्यम से आपकी अपनी स्वरूप में निष्ठा होगी, अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठा होगी। इस दृष्टि से अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा ही मोक्ष कही गई है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही मोक्ष कहा गया है, अपने स्वरूप का प्रत्यविज्ञान होना ही मोक्ष कहा गया है। तो इन वो व्योम आदि शब्दों के विज्ञान से, इनका विज्ञान होने से, इनका मर्म जानने से अंततो गत्वा परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है साधक, ऐसा कहने का भाव है। अभी आगे थोड़ा इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं
कि जो जो जैसी जैसी भावना रखता है वैसे वैसे ही पद को प्राप्त होता है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, हम श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा कहा गया है कि जो जो जिस जिस दृष्टि से मेरे को भजता है मैं वैसा वैसा ही होकर उसे प्राप्त हो जाता हूँ। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं भुवनम चिंतयेस्तु वक्ष्यमाणेक रूपकम। अब ये किसी आगम का प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार ये 63वीं कारिका में। और भुवनेशत्वम आपनोति, ये कह रहे हैं जो साधक वक्ष्यमाण रूप वाले भुवन का चिंतन करता है वह भुवनेश बन जाता है। भुवनेश माने उस भुवन का स्वामी बन जाता है, उसके मर्म को जान जाता है, साक्षात शिव बन जाता है। तो माने भुवन मार्ग के साधकों के लिए इन्होंने बता दिया। अब आगे कहेंगे कि इति उपक्रम में, कि इसी उपक्रम में अब आगे कह रहे हैं ब्रह्मादि कारणानां तु विग्रहं यः सदा स्मरेत् पूर्वोक्त लक्षणं यच्च तन्मयत्वाप्नुयात् मंत्रश्च मंत्र सिद्धिस्तु जप होमार्चनात् भवेत् पूर्वोक्त रूपक ध्यानात् सिद्धयति यत्र न संशयः ज्योतिर्ध्यानात् तु योगीन्द्रो योग सिद्धिमप्नुयात् तन्मयत्वं तदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत् शून्य ध्यानश्च शून्यात्मा व्यापी सर्वगति भवेत् समना ध्यान योगेन योगी सर्वज्ञतां व्रजेत् इति। एषां च षष्ठाम अपि शिवात्मकत्वात् शिवम ध्यात्वा तु तन्मयः। ये कह रहे हैं कि इस दृष्टि से ये जो हमने प्रमाण दिया है यहाँ पर शास्त्र का, ये बता रहा है कि जो जो जैसे जैसे मार्ग से या ये जो परमात्मा जिन 6 प्रकार से अभिव्यक्त हैं इनमें से किसी भी मार्ग से परमात्मा की आराधना करता है, उनकी अर्चना करता है, उनके स्वरूप का चिंतन करता है, ध्यान करता है या उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह उन्हें निसंदेह प्राप्त कर लेता है। तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा आदि सृष्टि के कारणों के ब्रह्मा आदि कारणनां तु विग्रहम यह सदा स्मरेत, कारणों के पूर्वोक्त लक्षण वाले विग्रह का, जो ब्रह्मा आदि का पूर्वोक्त लक्षण बताया गया है, माने कि ब्रह्मा किस प्रकार के हैं, विष्णु किस प्रकार के हैं, इस तरह का जो बताया जाता है बोले उसका स्मरण करता है। विग्रह का मतलब है यहाँ देवता का विग्रह, इस दृष्टि से समझ लें अब, ठीक है। अब यहाँ देवता के विग्रह को केंद्र में रख करके बात कर रहे हैं, तो वह उसकी तन्मयता को प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं पूर्वोक्त लक्षणम यश्च तन्मयात् आपनुयात् मंत्रश्च मंत्र सिद्धिस्तु, और जो मंत्रों के द्वारा मंत्र की सिद्धि करना चाहता है, होम और पूजन के कारण यह सिद्धि होती है, तो वह अपने मंत्र के आलंबन से इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है, शिवत्व को प्राप्त करता है। ठीक। अब कह रहे हैं जो ध्येय रूपता है, परमात्मा का जो ध्यान करना है, उसका ध्यान करने से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब होम आदि से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो योगींद्र लोग हैं, माने जो योगींद्र हैं, जो योगी लोग हैं, वो ज्योति के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ज्योतिर्ध्यायत्तु योगींद्रो, ऐसा बोला, ध्यान करते हैं और योग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। योग सिद्धिम अवाप्नुयात् तन्मयत्वं तदाप्नोति योग नाम अधिपो भवेत्, और वह उस सिद्धि को प्राप्त करके योगी राज बन जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फिर शून्य का ध्यान करने वाले लोग भी हैं, तो जो शून्य का ध्यान करते हैं वह शून्यात्मा होकर सर्वव्यापी और सर्वत्र गतिशील हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ शून्य का अर्थ आकाश से लेना चाहिए, खम से लेना चाहिए, ये बौद्धों वाला शून्य नहीं। अब कहते हैं समना का ध्यान करने से योगी सर्वज्ञ हो जाता है। समना ध्यान योगेन योगी सर्वज्ञताम व्रजेत। और इस प्रकार ये जो 6 शिवात्मकताएं कही गई हैं, इनका आलंबन लेकर के शिवम ध्यात्वा तु तन्मयम, शिव का ध्यान करके योगी शिव में ही हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि इस कारिका 63वीं कारिका में जो व्योम आदि शब्द विज्ञान आती है, पद आया है, इसका क्या भाव है, इसे समझा रहे हैं भाष्यकार। तो भाष्यकार ये कह रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं कि व्योमादीनाम एषाम षष्ठानाम शब्दानाम शब्दः परो विमर्शः
तदात्मकतया यत् विज्ञानम अनुभवः तस्मात् परो विमर्शकः सार शिव एकात्म्यापत्ति लक्षणों मोक्षो निसंशय भवेत् इति वाक्यार्थ। ये कह रहे हैं कि ये जो 6 शिव बताए गए हैं, कौन कौन से 6 शिव बताए गए कि भुवन विग्रह ज्योति खम शब्द मंत्र, ये तो विश्वाकार होने का उपलक्षण मात्र है। माने ये तो परमात्मा जो है आगे अपने आप को और भी रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। और इनके विज्ञान से, इनको जान लेने से क्या होता है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो विमर्श के रूप में, यानी ये जो 6 पदार्थ हैं, इनके विमर्श के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहे हैं परमात्मा, ये शिवात्मक विमर्श जो हो रहा है उसके विज्ञान से ही परम विमर्श होता है, परमार्थ विमर्श होता है, ऐसा समझना चाहिए। और ये जो शिवात्म ऐक्य है, शिवात्म ऐक्य भाव है, माने इन समस्त अभिव्यक्त चित्र विचित्र पदार्थों के साथ में जो एकता आती है उसकी प्राप्ति होना ही मोक्ष कहा गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह मोक्ष हमारे तंत्र में तो अवश्यम भावी है, ये तो होना ही है, इसको कोई नहीं टाल सकता। माया का आवरण जो है गुरु की कृपा से, दीक्षा आदि से हट जाता है, उसके लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो भगवान है, यानी जो परम शिव हैं, वो परम शिव इन भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुए और इन रूपों के विज्ञान से मोक्ष हो जाता है, ऐसा यहाँ तक कहा। अब आगे कहेंगे विश्वाकृतित्वे देवस्य तद एतच्चोपलक्षणम। अब यहाँ पर उपलक्षण की बात कह दी कि ये जो बताए जितने भी रूप स्वरूप बताए गए हैं परम शिव के विश्व में होने के कारण, ये तो सब उपलक्षण हैं। और कैसे कैसे अभी आगे और भी बता रहे हैं कि उनसे क्या क्या चीज समझ लेना चाहिए। अनवच्छिन्नतारूढ़ा अवच्छेद लयस्य च, कि अवच्छिन्नता, अनवच्छिन्नता, अनवच्छिन्नतारूढ़ा, तो अनवच्छिन्नता पर आरूढ़ होने से और अवच्छेद का लय होने से, यानी विश्वोत्तीर्णता होने से, अनवच्छेद का होना माने अवच्छेद का उच्छेद होना, तो अनवच्छेदता का हो जाना। तो जब अवच्छेद का लय होगा तो अनवच्छेदता आ जाएगी, माने एक तरह से उनकी निरंतरता बनी रहेगी, तो और विश्वोत्तीर्णता हो जाएगी। जब तक अवच्छेद है यानी तब तक तो विश्वमयत्व है, जब ये अवच्छेद हट गया तो विश्वोत्तीर्णता आ गई। और ये जो अनवच्छिन्नता है परमात्मा की, ये तो सदैव रहती ही रहती है। वह विश्व में रहते हुए भी, यानी विश्वमय रहते हुए भी किसी अवच्छेद से आवृत थोड़ी ना होते हैं, वह तो अवच्छेद के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि अवच्छेद जो दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में परमात्मा से भिन्न तो है नहीं। अब परमात्मा से जब भिन्न नहीं है तो वह अवच्छेद भी परमात्मा ही सिद्ध होगा, और उस अवच्छेद की अभिव्यक्ति भी परमात्मा के स्वातंत्र्य पर ही निर्भर करती है। और इस दृष्टि से इन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो परिवेष्टित है, चाहे वो निरंतर है, चाहे वो नित्य है, चाहे वो किसी देश काल आदि की कल्पना से कबलित है, देश काल चाहे वो स्वयं है, वह सब शिव हैं। तो इस दृष्टि से ये जो 6 हमने भुवन आदि पदार्थ बताए जो शिव रूप हैं, या शिव के जो 6 स्वरूप बताए भुवन आदि, वह सभी उपलक्षण मात्र हैं। इनसे आगे जितने भी पदार्थ हैं, चाहे उसमें आप अन्य अन्य दर्शनों में लोग ऐसा समझते हैं कि अवच्छेद हो गया, अनवच्छेद है, परिच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, बोले ये दुनिया भर की जितनी भी दार्शनिक शब्दावली है, ये सारी की सारे जितनी भी परिघटनाएं हैं, ये शिव से ही अभिव्यक्त हो रही हैं, शिव के द्वारा ही भाषित हो रही हैं। तो सारे के सारे अपने ये जितने भी मानसिक विलास हैं, जितनी भी मानसिक योजनाएं आप करते हैं दर्शन में, उन सबको केंद्र में रख करके जितने भी परमात्मा के स्वरूप निश्चित होते हैं, चाहे वो उपाधिग्रस्त हो, चाहे वो निरुपाधिक हो, चाहे वो अवच्छेदग्रस्त हो, चाहे वो अनवच्छिन्न हो, किसी भी प्रकार के स्वरूप हो, वो सारे के सारे परमात्मा के इन्हीं 6 रूपों में शामिल हो गए, क्योंकि ये 6 रूप उन सभी स्वरूपों के उपलक्षण को कह रहे हैं। ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है। तो ये कह दिया इन्होंने,
उपलक्षणम एव भवति अनेन एव निखिल विश्व संग्रह सिद्धे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उपलक्षण है ये समझना चाहिए और इसी से समस्त विश्व का संग्रह सिद्ध हो जाता है। माने जितने भी परमात्मा के स्वरूप हैं वो सब इस विश्व में के रूप में अभिव्यक्त हैं। विश्व में जितना भी चित्र वैचित्र है, जितना भी हमारा मानसिक चित्र वैचित्र परमात्मा के प्रति हो सकता है, बौद्धिक स्तर पर, भक्ति के स्तर पर, अन्य अन्य स्तर पर, वो सभी इन उपलक्षणों में कह दिए गए, ऐसा समझ लेना चाहिए। और स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार आगे कि अवच्छेदानाम संकोचाधायिनाम भुवनादियानाम लये विश्वोत्तीर्णम तायम अर्थः विश्वमयत्वेपि अस्य स्वस्वरूपात् न प्रत्यावय इत्याशय। ये कह रहे हैं कि अवच्छेदों के अर्थात संकोचों के होने के बावजूद भी जो भुवन आदि हैं, ठीक है, और उनका यदि मान लीजिए कालांतर में अविद्या के नाश होने से लय भी हो जाता है, तो भी दोनों ही दृष्टि में, यानी विश्वमय दृष्टि में और विश्वोत्तीर्ण दृष्टि में, दोनों ही दृष्टि से परमात्मा मूल रूप से अपने स्वातंत्र से कभी च्युत नहीं होता है। स्वातंत्र उसका विश्वमय स्थिति में भी बना रहता है, विश्वोत्तीर्ण स्थिति में भी बना रहता है, और विश्व रूप होने पर भी वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा ही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि भाई परमात्मा एक ही समय में विश्वमय भी हो जाता है, एक ही समय में विश्वोत्तीर्ण भी हो जाता है, तो ये कैसे संभव है। अब इस शंका की शांति के लिए आगे की कारिका कह रहे हैं कि उक्तम च कामिके देवः सर्वाकृति निराकृति जल दर्पणवत्येन सर्वं व्याप्तम चराचरम। कि परमात्मा जो हैं जैसे दर्पण में कोई पदार्थ दिखाई देता है, जल में कोई पदार्थ दिखाई देता है, माने कोई घट आदि या कोई भी स्वरूप आदि जो जल में या दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वह एक दृष्टि से, प्रतिबिंब की दृष्टि से तो जल से अभिन्न रहता है। माने जल नहीं होगा तो जल में प्रतिबिंबित नहीं होगा, दर्पण नहीं होगा तो दर्पण में प्रतिबिंब भी नहीं दिखेगा। तो इस दृष्टि से दर्पण और प्रतिबिंब में अभेद की दृष्टि से वह विश्वमय बने रहते हैं। और दूसरी दृष्टि क्या है? दूसरी दृष्टि ऐसी है कि बिंब और प्रतिबिंब का भेद स्पष्ट रहता ही है। दर्पण के सामने बिंब होने पर ही प्रतिबिंब होता है, यदि बिंब ना हो तो प्रतिबिंब भी ना होगा। तो प्रतिबिंब की सत्ता तो दर्पण और बिंब दोनों पर ही है, ऐसा तार्किक मानते ही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई कामिक आगम में ऐसा कहा गया है कि वह सर्वाकृति भी है, निराकृति भी है, माने वह विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। और किस दृष्टि से विश्वमय विश्वोत्तीर्ण है? जैसे जल में दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब पर हमारी तांत्रिकों की दृष्टि ऐसी है। अब वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार की बात को हम संक्षेप में कह रहे हैं कि ऐसा तो सब लोग सोचते हैं कि बिंब होगा तभी प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण और बिंब दोनों की ही सत्ता आवश्यक है प्रतिबिंब की सत्ता के लिए, अन्यथा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम तांत्रिकों का दृष्टिकोण तो ऐसा है कि ये जो परमात्मा है यही बिंब है, यही दर्पण है और यही प्रतिबिंब है। माने परमात्मा अपने स्वातंत्र के बल पर अपनी ही भित्ति पर स्वयं को यानी बिंब को प्रतिबिंबित करके आभासित करते हैं, और वही प्रतिबिंब जो है इस दृष्टि से परमात्मा से अभिन्न रहता है। तो प्रतिबिंब की दशा में वो विश्व में रहते हैं, बिंब की दशा में विश्वोत्तीर्ण रहते हैं, और स्वातंत्र के बल पर वह अपनी भित्ति पर ही अभिव्यक्त होते रहते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को जो है उसका उन्मेष निमेष करते रहते हैं, उसको स्पंदित करते रहते हैं। तो इस दृष्टि से उनके स्वातंत्र का जो उनका स्वातंत्र है वो उनकी बिंब प्रतिबिंब दशा में सर्वथा अनुस्यूत रहने के कारण उनमें उनके चैतन्य में किसी प्रकार का भी कोई लेश मात्र भी क्षरण नहीं होता है, उनका चैतन्य सर्वथा बना रहता है। तो बिंब और प्रतिबिंब की दृष्टि से वह एक ही रहते हैं। अन्य दर्शनों में जो बिंब प्रतिबिंब दर्पण की कल्पना की गई है
वैसा हमारा प्रतिबिंबवाद नहीं है। हमारे यहाँ शिव ही बिंब और प्रतिबिंब के रूप में अभिव्यक्त हैं और अपने ही भित्ति पर अभिव्यक्त हैं। ना तो शिव से भिन्न दर्पण है, ना शिव से भिन्न बिंब है, ना शिव से भिन्न प्रतिबिंब है। तीनों की सत्ता एक साथ है। माने जगत भी वही है, जीव भी वही है और स्वयं शिव भी वही है। इस दृष्टि से यहाँ पर हम सर्वाकृति निराकृति ही पद को समझते हैं। तो कहते हैं अतएव एव उक्तम सर्वाकृति निराकृति एतः सर्वाकृति विश्वमयम् निराकृति विश्वोत्तीर्णम आवृत्त्या तत्त्वेपि तदुत्तीर्ण इतिश्च। तो ये कह रहे हैं कि ये जो विश्व में सर्व रूप से अभिन्न और सर्व रूपमय, ये जो कहा गया विश्वाकृति निराकृति से जो कहा गया है, ये विश्व में और विश्वोत्तीर्ण स्वरूप को परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों को कहा गया है। इन दोनों रूपों को इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं है। यहाँ पर आवृत्त्या तत्त्वेपि तदुत्तीर्णम इस दृष्टि से कह रहे हैं कि विश्वोत्तीर्ण आवृत्त्या की आवृत्ति होने से, माने इस समस्त पदार्थों में अनुस्यूत होने के कारण हर एक एक पदार्थ में उनका चैतन्य विद्यमान है। तो समस्त पदार्थों में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस तरह की जो आवृत्ति है कि हर एक पदार्थ में उनका अनुस्यूतीकरण होने के कारण वह विश्वमय है। और तांत्रिक दृष्टिकोण से जो प्रतिबिंबवाद कहा गया है, बिंब भित्ति प्रतिबिंब में अभेद की दृष्टि से जो प्रतिबिंब है वह भी वही है। तो विश्वोत्तीर्ण विश्वमयत्व इस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है। अब कहते हैं तदेवं अयम एक एव प्रकाशात्मा परमेश्वर सर्वतो जिम्भ्रते इति ईश्वर द्वयम एव परमार्थतः। ये कह रहे हैं इस प्रकार एक ही प्रकाशात्मा परमेश्वर सर्वत्र उल्लिसित है और यही परमार्थतः ईश्वर अद्वयवाद है और यही हमारा अद्वैतवाद है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जयरथ जी ने अपने भाष्य में ईश्वर अद्वैतवाद की घोषणा भी कर दी है कि हम इस दृष्टि से मानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने 61 से 65वीं कारिकाओं का भाष्य देखा। नारायण।